अश्लील इलाहाबादिया, जी हाँ, अश्लील इलाहाबादिया मीन्स रणवीर इलाहाबादिया। आजकल सभी उसको इसी नाम से पुकार रहे हैं क्योंकि उन्होंने करा ही कुछ ऐसा है। पूरे सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने चुनौती दे दी है। चुनौती मीन्स उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे अपना जो एक समय रैना के जो एक टीवी शो चल रहा है, इंडियाज़ गॉट लेटेंट, तो उस पर जो उन्होंने बयान दिया माँ बाप के ऊपर, वो बहुत ही भद्दा, मतलब कि उस पर चर्चा भी नहीं की जा सकती। अगर उसको सुनते हैं तो हैरानियत हो जाती है कि भाई क्या ये हमारे ही देश के लोग हैं, क्या ये सारी चीज़ें हमारे ही देश में हो रही हैं। और जी हाँ, मैं आपको बताऊँ तो उस शो में जो है ना बहुत सारी नामचीन हस्तियाँ उसमें जा रही थी और सभी ने जो है ना अपनी अश्लीलता की, फूहड़ता की, गाली-गलौज की, अभद्रता की जो है सीमाएँ जो हैं वो सारी की सारी पार कर दी थी। क्या मेल, क्या फीमेल, जो भी लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी, उसने भी जो है सब कुछ उसने जो है ताक पर रखकर जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पर बोली जा रही थी। तो मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि रणवीर इलाहाबादिया को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, इतने नाम शोहरत पाने के बावजूद उनके शो पे जो है इतने बड़े-बड़े राजनेता, इतने बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, इतने बड़े-बड़े जो नामचीन हस्तियाँ जो वहाँ पर पहुँचती हैं उनके शोज़ में, और उनके पास में बहुत कुछ था जो उन्होंने अचीव किया। लेकिन उनके दिमाग में क्या था, उनके दिमाग में मतलब एक दिखावा एक अलग चीज़ होती है कि भई वो इतने स्पिरिचुअल आदमी हैं, इतने धार्मिक आदमी हैं, कहीं योगा की बात करते हैं, कहीं उसमें, लेकिन जब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला, जब उनको लगा कि भई हाँ, मुझे बोलने का मौका है, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मेरा कोई अपना पॉडकास्ट नहीं चल रहा है, मैं किसी और शो में हूँ, तो डार्क कॉमेडी के नाम पे जब उन्होंने अपना माइंड खोला और माइंड से के बाद जो उन्होंने अपनी बातें रखी, वहाँ पर तो वो शर्मसार कर देने वाली हैं। अगर वो आप सुनेंगे तो लगेगा आपको कि भई हाँ, क्या-क्या हुआ है उसमें जो है। कितनी भद्दी टिप्पणी जो है उसमें करी गई है, कितनी आपत्तिजनक जो है उसमें टिप्पणी करी गई है माँ-बाप के ऊपर जो है। और उससे ये लगता है कि भई अगर उस पर रोक नहीं लगती है, अगर इन सब चीज़ों पे देश के जो समझदार जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, यदि वो सामने नहीं आते हैं, तो ऐसी बहुत सारी जो कमियां हैं हमारे देश को जो बर्बाद कर देंगी, तो उन पर विराम नहीं लगाया जा सकता। साथियों, रणवीर इलाहाबादिया को सजा देना इसलिए भी ज़रूरी है, या समय रैना को, जैसे कि स्टार्ट हो भी चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने जो है और कई-कई स्टेट्स में कई-कई जो सामाजिक जो संगठन उन्होंने जो है उन पर एफआईआर कराई है और कई स्टेट्स के अंदर उन पर जो है एफआईआर हुई है अलग-अलग एक्ट के अनुसार जो है। तो ये एक विराम लगाने की जो कोशिश है ये बहुत ज़रूरी थी। अन्यथा यदि उन पर ऐसे फूहड़ता पर, ऐसी अश्लीलता पर जो माँ-बाप को भी नहीं छोड़ते अपने जो हैं, और उसमें मैं ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आई हुई हैं। तो उन्होंने सब कुछ जो है रिलेशंस को तार-तार कर दिया। समाज एकजुट हुआ, जो प्रबुद्ध लोग हैं वो एकजुट हुए और सरकार के पास तक भी बात पहुंची, जिन्होंने उसमें हरकत में आए, उन्होंने एक्शन भी लिया और ये ज़रूरी भी है एक्शन लेना उसके लिए, क्योंकि इसको जो बड़े लेवल पर इलाहाबादिया नाम, रणवीर इलाहाबादिया का नाम कोई छोटा-मोटा नाम नहीं था। पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर ये सारी चीज़ें बात करी कि भई मैं आपको 1 करोड़ दूँगा, अगर आप ऐसा कर लेंगे, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूँगा यदि आप ये चीज़ें कर लेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर हो क्या रहा है। जो मेल है, फीमेल है, स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर जो वहाँ पर पूरा सिस्टम चल रहा था, और ये एक नहीं है साथियों। आप देखोगे इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, ये तमाम चीज़ें भरी हुई हैं। तो इस पे कुछ ना कुछ सिस्टम आना चाहिए, कुछ ना कुछ रोक लगनी चाहिए। और इसके जो सबसे बड़े जो ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हैं, गाली गलौज देना, फूहड़ता की बात करना, अश्लीलता की बात करना, ये कोई टैलेंट नहीं है साथियों। ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ये तो कुछ और ही है। और वो आप जानिए, आप अनुमान लगाइए क्या है। ये देश को ख़त्म करने वाले कुछ लोग हैं। आजकल देखिए वहाँ पे अपने को चंद रुपयों के, चंद पैसों के लालच में आदमी कितना नीचे तक गिरने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो गलत खाना, गलत परोसना, न्यूडिटी मतलब नग्नता परोसना,
सब कुछ होता जा रहा है और कुछ वर्ग जो हमारे देश के जो चंद लोग हैं वो अनजाने में उनको देखना शुरू कर देते हैं, अनजाने में उसको जो है रील्स को वायरल कर देते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो जिससे कि उनके व्यूज़ बढ़ते हैं और उस व्यूज़ से उनको पैसा मिलना शुरू होता है और वहीं से शुरू होती है देखा देख करने की जो एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ने की परंपरा। तो उसमें हमारा भी रोल है साथियों। यदि कोई गलत कर रहा है, कोई गलत कंटेंट दे रहा है, नग्नता परोस रहा है, गाली दे रहा है, फूहड़ता कर रहा है, अभद्रता कर रहा है, अश्लीलता कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जब हम उसको अनफॉलो कर देंगे, उसको व्यूज़ नहीं देंगे, तो वो अपने आप ही रुकना उनका प्रारंभ हो जाएगा। और इस तरह के जो सामाजिक प्लेटफॉर्म है उस पर आकर वो इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे, जिससे कि उन्हें काफ़ी नुकसान होगा और वो अपने आप ही उसको बंद करना शुरू कर देंगे। समाज को अगर हमें बनाना है और समाज को यदि लेकर चलना है तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस बनाकर अवश्य चलना होगा। साथियों, यदि मान लीजिए ये गलत सारी चीज़ें जो हैं ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी और उसको कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा, तो समाज बहुत ही जल्दी सामाजिक जो ढर्रा है वो खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि वो कंटेंट जो है वो बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं। हम 2-4 साल के लिए अपनी मौज मस्ती के लिए हम पूरी जीवन पूरा सामाजिक व्यवस्था को ताक पर नहीं रख सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा हुआ इस केस में जो है सभी लोगों ने एक साथ आवाज़ उठाई और उन पर ये सारी कार्रवाई हुई और एकजुटता से जो उन पर एक्शन लिया गया वो बहुत ही अच्छा था। और मैं कहता हूं कि इसी तरीके से तत्पर होकर यदि कोई भी गलत कार्य करता है तो उस पर आप इसी तरह से आवाज़ उठाएं और गलत को जो है जब गलत लोग इकट्ठे होकर अपना काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सही लोगों को भी इकट्ठे होकर अपना काम करना चाहिए। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो करा, जो उसने अपनी इमेज को ख़त्म किया, और वो कोई किसी और ने नहीं करा, उसने खुद ने ही ये सारा चीज़ें सिस्टम करा, कोई अनजाने में नहीं हुआ, वो सारा का सारा पूरे होश आवाज़ में हुआ। और कई बार उन्होंने जैसे एक सॉरी की वीडियो भी आई है, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि भाई पर्सनल जो लड़ाई होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई है तो वो चलता है, वहाँ पर सॉरी बोला भी जा सकता है कि भाई टंग स्लिप हो गई या क्रोध आ गया गुस्से में। लेकिन अगर मान लीजिए आप स्क्रिप्ट लिखकर और पूरी होश हवास में पूरे माइंड से अगर आप कोई क्राइम करते हो, ये एक सोशल के लिए बड़ा क्राइम है क्योंकि आप नस्लें ख़राब करने का काम कर रहे हो, तो इसमें ऐसी चीज़ों में एक्शन होना चाहिए। और सभी लोगों को जिस तरह से एक साथ होकर आए तो आगे भी इस तरह से आना चाहिए। यदि आपको अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है, सामाजिक व्यवस्था को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हो, तो ऐसे ही आप आगे भी एकजुट होकर जो है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।